हमेशा कहा जाता था कट्टे और तमंचों का अपना उन्नाव है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये सारी चीज़ें विलुप्त सी हो गई हैं। जनपद उन्नाव पहला ऐसा नहीं रहेगा कि लखनऊ और कानपुर के बीच में दब के रह जाएगा। अब बहुत ही इसका औद्योगिक और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है। सड़क पे जो पहले होती थी, लूट हो जाती थी, चेन छिन जाती थी, इस टाइप के क्राइम में बहुत कमी आई है। विकास की दृष्टि से तो 7-8 सालों में तो हमने काफ़ी काम देखा है। 75 जिलों की इस यात्रा में हमने उत्तर प्रदेश को कई रूपों में देखा, कहीं आस्था, कहीं विश्वास और विकास। लेकिन कानपुर और लखनऊ के बीच एक ऐसा जिला मिला जो सालों तक सिर्फ 2 शहरों के बीच ही दूरी माना जाता रहा, लेकिन आज वो खुद उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का अहम पड़ाव बन चुका है। ये है उन्नाव, जहां आस्था, इतिहास, क्रांति और आधुनिक विकास एक साथ चलते हैं। जब हम कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ रहे थे तो महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की धड़कन है, और इसी धड़कन के बीच बसता है उन्नाव। उन्नाव जहां पौराणिक कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी भी जाती हैं। बक्सर का चंडिका देवी धाम, जहां पुराणों के अनुसार मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को दुर्गा सप्तशती का प्रथम श्रवण कराया था। यहीं उत्तरवाहिनी गंगा इस भूमि को काशी जैसा महत्व देती है। त्रेता युग की एक और स्मृति परियर, जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने यहीं रोका था, और यहीं श्री राम की सेना और लवकुश के बीच वो युद्ध हुआ जिसकी स्मृतियां आज भी महना झील और जानकी कुंड से जुड़ी हुई हैं। यहीं स्थित है बाल खंडेश्वर महादेव, जहां मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना स्वयं लवकुश ने ही की थी। बाबा बलखंडेश्वर का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा त्रेता में हुई, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। घोड़े को छोड़ा गया, विजय पत्रिका बांधी गई। इधर जगत जननी माँ जानकी का निष्कासन हो सका था, वन में छोड़ा जा चुका था। वो जगत जननी माँ जानकी महर्षि वाल्मीकि कुटीर जानकी कुंड आश्रम में शरण स्थली रही। माँ वहीं रही, बच्चों का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी, और बच्चों के हाथों उस समय त्रेता में स्थापना की बलखंडेश्वर की, जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। लेकिन उन्नाव की पहचान सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। 1857 की क्रांति जब पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे रही थी, तब बैसवारा की इस धरती से एक आवाज उठी, राव रामबख्श सिंह की, जिन्होंने माफी नहीं मौत की सजा चुनी। आज डोंडिया खेड़ा का किला उनके साहस की कहानी कहता है। एक समय यही किला 1000 टन सोने की चर्चा से पूरे दुनिया की सुर्खियों में आया, लेकिन इस किले की असली दौलत सोना नहीं बल्कि उसका इतिहास है। और उन्नाव उस अमर क्रांतिकारी से भी जुड़ा है जिसने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। बदरका, जहां चंद्रशेखर आजाद का ननिहाल है, आज एक विकसित स्मारक नई पीढ़ी को आजादी की कीमत याद दिलाता है। उन्नाव की धरती अपने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के लिए भी जानी जाती है। वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बदरका का शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक है, और अब इसे एक भव्य रूप दिया गया। यहाँ पर आप मेरे पीछे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भी देख सकते हैं, और यहाँ पर एक पर्यटन के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर पेड़ पौधे ऐसे लगाए गए हैं, और साथ ही साथ इसे एक भव्य आकार दिया जा रहा है। अब बदरका के लोग जब यहाँ आते हैं, और चाहे वो कहीं से भी लोग यहाँ पर आए, तो उनको ऐसा फील होता है, ऐसा वो महसूस करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनके करीब है। ये आप देख रहे हैं कि इतना छोटा सा उनका एक झोपड़ा नुमा मकान था, जहाँ पिता पंडित सीताराम जी तिवारी और माता जगरानी देवी जी रहती थी। आज़ाद जी का बचपन यहीं बीता। बगल में एक किला बना हुआ है जिसमें कई सुरंगें और तहखाने थे, तो उसी में खेला घूमा करते थे वो। योगी जी ने पिछले साल आज़ाद स्मारक में एक
आज़ाद सभागार और आज़ाद संग्रहालय का निर्माण के लिए 6 करोड़ 18 लाख रुपए दिए थे, जिसका शिलान्यास भी योगी जी ने किया था स्वयं, और उसका निर्माण काम युद्ध स्तर पर चल भी रहा है। यही धरती महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन और प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों की भी रही। इसलिए उन्नाव को कलम और तलवार दोनों की धरती कहा जाता है। लेकिन आज का उन्नाव अपने इतिहास के सहारे नहीं, अपने भविष्य के दम पर आगे बढ़ रहा है। एक ओर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तो दूसरी ओर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे भी। 3 बड़ी कनेक्टिविटी उन्नाव को उत्तर प्रदेश के सबसे रणनीतिक जिलों में शामिल कर रही है। देखिए, किसी भी जिले के विकास में वहां की मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। और जहां अभी हम खड़े हैं, यह है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि यूपी के मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज को जाता है। और ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्नाव के जनपद को भी टच करता है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे के होने से इस जिले की कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। इसके अलावा यहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी एक हिस्सा उन्नाव को टच करता है। और अभी हाल फिलहाल में यहां पर कानपुर और लखनऊ के एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई, जिसने उन्नाव को एक नया ट्रांजिट हब बनाया है। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों तरफ से, अगर हम चाहे वो तीनों एक्सप्रेसवे को देखें, तो ऐसे में उन्नाव की कनेक्टिविटी को मजबूती के साथ ये दर्शाता है। और हम कह सकते हैं कि उन्नाव जिला, जो कि अपने समग्र विकास के साथ बढ़ते उत्तर प्रदेश में अपना योगदान तो दे ही रहा है, लेकिन अपनी मजबूत कनेक्टिविटी के होने से भी यहां पर उद्योग, व्यापार और निवेश को नई उम्मीदें मिली हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बढ़ता यूपी और दौड़ते भारत के तहत उन्नाव जनपद अब सरपट तरीके से इस विकास के पथ पर दौड़ रहा है। आज उन्नाव सिर्फ रास्ते में पड़ने वाला जिला नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की नई कनेक्टिविटी का केंद्र बन चुका है। हमने उन्नाव में सबसे बड़ी तो सड़कों का जाल यहाँ जो सरकार ने बिछाया है, जो कनेक्टिविटी कराई है उन्नाव में। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भी हाल में उद्घाटन हुआ। 63 किलोमीटर उन्नाव में पूरा ये 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का पहले उद्घाटन हो चुका है। 105 किलोमीटर अपने उन्नाव क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे निकाला गया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो है भूमि चिन्हित की जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। तो ये सब विकास का ही है, विकास ही हो रहा है। उन्नाव जैसे छोटे शहर में अगर इतना सारा काम हो रहा है, औद्योगिक गलियारे के लिए ज़मीन चिन्हित की जा रही है, तो विकास की दृष्टि से तो हम इधर 7-8 सालों में तो हमने काफ़ी काम देखा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन किए ही है, साथ ही सड़क पे जो पहले होती थी, लूट हो जाती थी, चेन छिन जाती थी, छेड़छाड़ हो जा रही है, दुष्कर्म कर दे रहे हैं, खींच ले जा रहे हैं, इस टाइप के क्राइम में बहुत कमी आई है। कनेक्टिविटी अपने साथ निवेश भी लेकर आई है। डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारे, ट्रांस गंगा सिटी और यूपी सीडा की योजनाएं उन्नाव को एक नए औद्योगिक हब में बदल रही हैं। हजारों करोड़ के निवेश, युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य की नई संभावनाएं। उन्नाव का यूपी सीडा औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने का काम कर रहा है। यह बेहतर होती सड़कें, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और तमाम सुविधाओं को और मजबूती दी जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में इस जिले में नए उद्योग आसानी से लग सके, जिससे यहाँ के युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, बल्कि इस जिले के अंदर निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा यूपी सीडा का एक साफ मकसद उन्नाव में यही है कि वो इस जिले की अर्थव्यवस्था को तो मजबूती दे ही रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में उन्नाव को औद्योगिक हब के रूप में भी डेवलप करने का काम कर रहा है। इस जनपद उन्नाव में आज की तारीख में करीब 50 बड़ी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं जो पहले से ही कार्यरत है। इसके अलावा हमारे अन्य इन्वेस्टर्स आकर के जो यूएई से और दूसरे कंट्री से आकर के यहाँ पर अपने उद्योग लगा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्नाव की पहचान उसकी मिठास में भी बसती है। चकलवंशी का प्रसिद्ध रसगुल्ला, जिसे काला जाम के नाम से भी जाना जाता है, आज एक जिला एक व्यंजन के तहत देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। गवर्नमेंट सरकार ने अच्छा तो किया है और ये भविष्य में हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और इससे हमारे व्यापार में जो उन्नति मिलेगी। क्या खास है इसके काला जाम? ये इतना स्पंज रहता है, खोए का बनता है और ये बनाने की कारीगरी है। उन्नाव एक ऐसा जिला जहां वाल्मीकि की तपोभूमि भी है और एक्सप्रेसवे की रफ्तार भी,
जहां क्रांतिकारियों की विरासत भी है और उद्योगों का भविष्य भी। 75 जिलों की इस यात्रा में उन्नाव ने हमें यही बताया कि विकास सिर्फ नई सड़कें बनाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी विरासत को साथ लेकर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का नाम है। बहुत सारे नए आयाम पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से चर्चा भी करते हैं और अभी चर्चा आप लोगों से भी हुआ करती है। हमारा जनपद SCR में आ गया है। अब SCR में आने का तात्पर्य ये है कि इस जनपद पे कानपुर और लखनऊ की अपेक्षा पूरा फोकस हमारी प्रदेश सरकार का होने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उन्नाव आए थे। हम लोगों ने भी कुछ मांगे रखी थी, बांगरमऊ का रोड हमारा 4 लेन का हो जाए। आप देखिए NOC के लिए प्रस्तावित कर दिया गया, बहुत जल्दी वो भी 4 लेन हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जनपद में लगभग 9 टाउनशिप बनने वाली है और 9 टाउनशिप के साथ साथ हमारे यहाँ स्टेडियम भी बनने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम। और इन व्यवस्थाओं के साथ साथ हम लोगों ने एक मांगा था मेट्रो रेल के लिए। मेट्रो रेल तो उन्नाव में आ ही रही है, उसके साथ साथ हमारे बीच में जो ये रैपिड रेल है उसकी भी अलग से लाइन बनने जा रही है। यानी 2 तेजी गति से चलने वाली उन्नाव कानपुर के बीच में ये रेल लाइन बनने वाली है। आज हम जब उन्नाव से विदा ले रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक एहसास लेकर जा रहे हैं कि कभी 2 शहरों के बीच पहचाने जाने वाला ये जिला आज खुद उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनता जा रहा है। यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश और दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।